देखते हैं किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारे पास में स्फीयर है, खोखला, यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर दीजिए, मान लीजिए हमारे पास में एक ये खोखला गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या है ये कैपिटल आर, ये बिंदु O है। जब हम कोई आवेश इस खोखले गोले को देते हैं तो वो आवेश संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए इससे स्मॉल r त्रिज्या पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, यहां पर बिंदु P है, तो यहां पर तीन केस संभव है। स्थिति फर्स्ट, क्या स्थिति है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालना चाह रहे हैं वो बिंदु गोलीय कोष से स्मॉल r की दूरी पर बाहर स्थित है, यानी गोलीय कोष से बाहर है बिंदु P पर। तो यहां पर हमने एक अवयव, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था, मान लीजिए ये जो बाहर का हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, ये यहां पर एक हमने अवयव क्षेत्रफल dA की कल्पना की है। केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अनुदित विद्युत क्षेत्र होता है, तो E की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो E की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये जो हमारे पेन है, इस पेन की जो नोक है, जो पेन की टिप है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E। और एक होता है हमारे पास में अवयव क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर। dA वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमेशा इस पृष्ठीय अवयव के लंबवत होता है, dA वेक्टर। तो dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो गई, यहां पर सेम होगी। तो देखिए इस छोटे से अवयव क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi E, E सफिक्स में, क्योंकि यहां पे हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो d phi इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA, ये वेक्टर का निशान ऐसे लगा लेते हैं, या इसको ऐसे भी दिखा देते हैं E dA cos 0। अभी बताया यहां पे dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा एक है, क्योंकि दोनों केंद्र से बाहर की ओर आने वाली रेखा के अनुदिश है, या इस पृष्ठीय अवयव के दोनों क्या है, लंबवत है। तो cos 0 का मान 1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, E dA। क्या हुआ ये इस छोटे से पृष्ठ अवयव के कारण विद्युत फ्लक्स आ गया है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण गोलीय पृष्ठ की। संपूर्ण, ये जो बाहर हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, गॉसियन पृष्ठ, इसके विद्युत फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण लिख सकते हैं इसको, संपूर्ण फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं तो phi E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dA का, यानी संपूर्ण इस जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 pi r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। तो गॉस की प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है, गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा था कि किसी भी आवेश से जुड़े हुए पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi E उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समीकरण नंबर 2, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गया। तो इससे क्या आ गया, E इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं E 4 pi r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन ε0, या क्या हुआ ये E इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi ε0 Q अपॉन r स्क्वायर, जहां स्मॉल r का मान है कैपिटल R से बड़ा। ये क्या है, ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि किसी गोलीय कोष को
आवेश देने पर उसके जो पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ठीक इसी तरीके से होता है जैसे कि ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ हो। जी हाँ, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि गोलीय कोश का आवेश इस तरीके से कार्य करता है जैसे कि वो समस्त आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है वो क्या है, वो एकांक बिंदु या एक वो किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं पृष्ठ घनत्व। यदि ये हमारा पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व की बात करता हूं मैं, आवेश पृष्ठ घनत्व। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा था घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है किसी भी जैसे कि लेंथ में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये रो इज इक्वल टू एम अपॉन डी पढ़ते थे ना, सॉरी, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो यहां बात करते हैं आवेश पृष्ठ, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, यानी कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। जी हाँ, क्या होगा? कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को हम आवेशीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q इक्वल टू ए क्या है इसका आवेश जो हमने डाला है वो इस पर है। क्वेश्चन पृष्ठ पर आवेश नहीं है बल्कि पृष्ठ क्या है, गोलीय कोश पर है। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। जहां कैपिटल R लिया ना हमने, गोलीय कोश की त्रिज्या क्या थी? कैपिटल R। तो ये मान ध्यान रखने पर क्या आ जाएगा? इस वैल्यू E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जहां क्या रखेंगे हम, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कर दिया। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे? E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। जी हाँ, अब बात करते हैं हम स्थिति सेकंड की। स्थिति सेकंड क्या होगी? स्थिति सेकंड में यह है कि जो हमने पॉइंट माना है P, अब ये अंदर ना होकर इसके गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, यानी PM की बार कहां आ गया? ये यहां पर आ गया। तो इसमें क्या होगा? सेम वही, E का मान भी बाहर की ओर होगा और D वेक्टर का मान भी बाहर की ओर होगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जो अभी हमने गोलीय पृष्ठ माना था उसकी त्रिज्या जो है वो गोलीय कोश के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अब की बार हमने इसको पॉइंट को कहां ले गए हैं? गोलीय कोश की सतह पर लेकर आ गए हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इस वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास में? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पे क्या गया हमने? R का मान, स्मॉल r का मान हमने कैपिटल R रख दिया है। अब इस समीकरण में अगर रखते हैं हम, इस समीकरण में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हमने r का मान स्मॉल r का बराबर रख दिया, r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ये है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं थर्ड स्थिति की। स्थिति जो हमारे पास में कंडीशन जो थर्ड आई है वो क्या है कि अब की बार मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट P, स्थिति थर्ड की बात करता हूं अगर मैं, केस थर्ड। अब की बार क्या है कि हमारा पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ है, यहां पर कहीं भी। तो ये प्रश्न में मान लीजिए अंदर की तरफ, इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r डैश है। तो स्मॉल r डैश इज लेस देन r। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये जो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ हमने अंदर की ओर माना है, इस पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है। गोलीय पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है। क्यों?
क्योंकि संपूर्ण आवेश गोले कोश की बाहरी सतह पर था, यानी इस गॉसियन पृष्ठ से जुड़े हुआ कोई भी आवेश नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका फ्लक्स जो है वो शून्य होगा, यानी फाई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू 0। गॉसियन पृष्ठ से कोई भी आवेश नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इस गॉसियन पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, 0 है। यहां पर देख लीजिए ए का मान 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस पृष्ठ का कुछ तो क्षेत्रफल होगा भाई। तो ए का मान 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा इससे, जब ए का मान 0 नहीं है तो ई का मान 0 होगा भाई, जब भी तो दोनों की गुणा 0 आएगी, अर्थात ई इक्वल टू 0, अर्थात गोलीय पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।